पंजाब नेशनल बैंक लोन घोटाला और उसी का आरोपी भगोड़ा मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मेहुल चोकसी को 4 दिन के भीतर 2 भगोड़ों पर यह शिकंजा। 10 अप्रैल की तारीख थी। एनआईए ने 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया और अब बेल्जियम में भगोड़ा मेहुल चोकसी गिरफ्तार कर लिया गया है। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी 12 अप्रैल को बेल्जियम में हुई है। मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक में 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। ईडी सीबीआई की मांग पर बेल्जियम की एजेंसीज ने मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया है और अब आगे उसके प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है उसे बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी खबर है। मेहुल चोकसी गिरफ्तार कर लिया गया है। बेल्जियम में ये गिरफ्तारी हुई है। भगोड़ा मेहुल चोकसी और भारत के निवेदन पर ही बेल्जियम में ये गिरफ्तारी हुई है मेहुल चोकसी की। तो मेहुल चोकसी, ये नाम सुनकर आपके जहन में याद आ रहा होगा पीएनबी के साथ हुआ वो घोटाला और उसी को लेकर अब विस्तार से मैं आपको बताती हूँ। मेहुल चोकसी कौन है? ये भारतीय मूल का वो भगोड़ा है जिसको लेकर जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं वापस भारत लाने के लिए। मेहुल चोकसी भारतीय मूल का भगोड़ा है। मेहुल चोकसी मूल रूप से एक हीरा कारोबारी, हीरो का कारोबार करता था। पीएनबी में धोखाधड़ी का इस पर आरोप। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक 13,850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मेहुल चोकसी ने सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ की और इतनी बड़ी धोखाधड़ी करने के बाद, करीब 14,000 करोड़ की धोखाधड़ी करने के बाद, ठगी करने के बाद ये देश से फरार हो गया। और ऐसे में बेल्जियम में अब मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हुई है। सवाल होगा आपके मन में, कैसे हुई ये गिरफ्तारी? अब सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बीते कई साल से ईडी और सीबीआई जो है वो मेहुल चोकसी को ट्रैक कर रहे थे। मेहुल चोकसी फिलहाल कैंसर के इलाज कराने के लिए बेल्जियम पहुंचा था। बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था और जानकारी मिलते ही जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई। दस्तावेज बेल्जियम की एजेंसीज के साथ शेयर किए गए। बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसीज ने वहीं पर चोकसी को गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही पीएनबी के जो ब्रांडी हाउस ब्रांच है मुंबई, वहां से नम्रता दुबे भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जरा मनोज के पास आपको लेकर चलेंगे और मनोज से जानते हैं कि बेल्जियम में ये गिरफ्तारी किस तरीके से मुमकिन हुई है। विस्तार से दर्शकों को बताइए पहले मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, जो मेहुल चोकसी है वो लगातार एजेंसीज की नज़र से फरार चल रहा था। लगातार विदेशों में वो लगातार फरार चल रहा था। जो सीबीआई और ईडी है वो लगातार मेहुल चोकसी को ट्रैक कर रहे थे और उनको जानकारी मिली थी कि जो मेहुल चोकसी है वो इस वक्त बेल्जियम के अंदर मौजूद है। तो सीबीआई और ईडी का ये जॉइंट ऑपरेशन ही कहा जाएगा। उन्होंने मिलकर के जो बेल्जियम की एजेंसीज हैं उनसे संपर्क किया और उनको बताया कि जो मेहुल चोकसी है वो भारत के अंदर 13,000 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले में शामिल है और वहाँ से स्विट्जरलैंड जाने की फिराक में है। इसी के बाद वहाँ की एजेंसीज अलर्ट हुई। यहाँ से तमाम जो कागजात थे, तमाम जो सबूत थे, उनके एजेंसीज को भेजे गए, बेल्जियम एजेंसीज को भेजे गए और उसके बाद मेहुल चोकसी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। मेहुल चोकसी जो है कैंसर का इलाज कराने के लिए बेल्जियम में गया था और जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक उसने अपनी नागरिकता भी वहाँ की जो एजेंसीज हैं उनसे छिपाई थी। तो अब कहीं ना कहीं जो शिकंजा है वो मेहुल चोकसी पर कसता जा रहा है। अब उसके प्रत्यर्पण की जो तैयारियां हैं वो एजेंसीज शुरू करेंगी। हालांकि उसमें समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन तमाम जो सबूत हैं, तमाम जो उसके खिलाफ यहाँ पर एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं, उनको वहां की अदालत में पेश किया जाएगा। अभी एक ईडी के सीनियर अधिकारी से जो मेरी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि मेहुल चोकसी ने अपने जो लीगल टीम है उनसे संपर्क किया है और वहां पर वो बेल लेने की कोशिश करेगा और वहां यहाँ और जो सीबीआई और ईडी की टीम है वो पूरी कोशिश करेंगे उसकी बेल ना हो पाए। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। ये प्रत्यर्पण को लेकर जो प्रक्रिया होगी इस पर आगे मैं और जानकारी मनोज आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा नम्रता का रुख कर लेते हैं और नम्रता से ये समझते हैं कि पीएनबी करीब 14,000 पीएनबी को चूना लगाकर 14,000 करोड़ का ये फरार हो गया था और ऐसे में अब जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है ये एक तरीके से न्याय की उम्मीद पीएनबी के ग्राहकों के लिए भी। नम्रता,
जी बिल्कुल रोमाना, आपको बता दें कि जैसे ही मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हुई है, कई लोग जो इस 2017-2018 में पीएनबी के इस घोटाले से पीड़ित थे, उन्होंने एक तरह से खुशी जाहिर की है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये पीएनबी का ब्रेडी हाउस ब्रांच है और यही वो हाउस ब्रांच है जहां से इस पूरे घोटाले की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि 2008 से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जो है, इन्होंने इसी ब्रांच से अवैध रूप से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और जो फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, वो जो विदेशी बैंक